वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज इतनी लंबी सलामती, खैर तो है ना? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा हमारा सलामती भेजना? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तो आज कोई ख़ास मकसद था या वैसे ही कोई मस्ती चढ़ी हुई है आप लोगों को? बस हमारा जी चाह रहा था, आपको देखा तो कर दिया सलाम इतना लंबा। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बताएं, आज हम क्या सीखेंगे? क्या करना है हमें आज? पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये आज बच्चा कौन सा है आपके साथ? क्या नाम है इसका? ये बच्चा है, इसका नाम दारा है। आपको याद है मैंने आपको दारा के बारे में बताया था? ये वही दारा है। इसे उर्दू सीखनी है, बहुत पंजाबी बोलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें एक नया दोस्त मिल गया। बस अल्लाह खैर ही करे, सीख ले ये उर्दू। बुरी बात बबलू। अस्सलाम वालेकुम हरूफेदार जी, कैसे हैं आप? छोड़ें इसको, ये इसी तरह से बोलता रहता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बच्चे आप? आप मुझे उर्दू सिखा दो, मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आपको ज़रूर उर्दू सिखाएंगे और आप हमारे साथ बोलेंगे भी। चलें, तो चल के अपना आज का सबक शुरू करते हैं। पिछली दफ़ा हमने हर्फ अलिफ के साथ लफ्ज़ बनाना सीखे थे। इस दफ़ा हम हर्फ वाव के साथ लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। वैसे वाव की आवाज़ आपको याद है क्या थी? मैंने आपको बताई थी एक दफ़ा। वाव की आवाज, वाव की आवाज, ऊ ओ। हाँ जी, वाव की आवाज़ ऊ ओ होती है, ठीक है। तो चलें वाव की आवाज़ सीखते हैं। पहला लफ्ज़ मेरी तरफ से क्या होना चाहिए? लफ्ज़ बोलो। बेवाव बो, लाम वाव लो। देखा, ओ की आवाज़ आई। बेवा बो, लाम वाव लो, बोलो। फिर मैं कुछ बोलता हूँ। सीमा सोचे वाचो सोचो। बोलने को कहा गया था, सोचने को नहीं कहा गया था। अच्छा, क्या लफ्ज होना चाहिए? अगला क्या लफ्ज होना चाहिए? फिर बोल भी छोड़ो, एडी लंबी सोच। इस तरह नहीं बोलते, इस तरह